अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है व्यूअर्स, आप सब लोग ठीक ठाक हैं। उम्मीद करती हूँ कि मेरे सारे बहन भाई अपने अपने कामों में बिज़ी होंगे और अच्छे अच्छे खाने खाने में भी मसरूफ़ होंगे। तो व्यूअर्स, आज मैं मसाले वाली टिक्का बोटी बनाने जा रही हूँ। तो आइए देखते हैं कि हमने इसको कैसे बनाना है। व्यूअर्स, टाइम की बचत के लिए मैं आपको मसाला डाल के बता रही हूँ। ये देखिए, मैंने 2.5 किलो मटन लिया है। ये छोटे छोटे से पीस मैंने टिक्का बोटी बनवा ली। तो इसके अंदर मैंने दही डाला हस्बे ज़रूरत और आधा पैकेट क्रीम का डाला है, वो भी हस्बे ज़रूरत। अगर आपको ज़्यादा डालना पड़े तो ज़्यादा डाल सकते हैं, फुल पैकेट भी डाल सकते हैं। तो ये चीज़ें हस्बे ज़रूरत डालनी है ताकि ये दही से इधर इधर फालतू ना बचना चाहिए। ये बस इस गोश्त को इसके अंदर बस पूरी तरह से लिपटना चाहिए। तो अब इसके अंदर मैंने 6 टीस्पून जो है वो टिक्का मसाला के डाले हैं, जो मेरा होममेड है, और 3 टीस्पून मैंने होममेड चाट मसाला के डाले हैं, और 2 जो हैं वो टेबल स्पून जो हैं वो मैंने सूखा धनिया और ज़ीरा कूटा हुआ डाला है। और इसके अलावा मैंने इसमें सुरख मिर्च जो है वो पिसी हुई 2 टीस्पून डाली है, और 3 टीस्पून मैंने इसमें नमक के डाले हैं। बस यही मसाले मैंने इसमें डाले हैं और कुछ नहीं डाला। और 2 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर अदरक लहसुन पेस्ट जो है वो डाला है। तो अब इसको हमने इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स करके तो मैरिनेट होने के लिए रख देना है। आप इसको 4-5 घंटे तक के लिए रख दें। आप चाहें तो अगले दिन बनाना चाहें तो फिर आप बेशक रात को ओवरनाइट पड़ा रहने दें और उसको कुछ देर के लिए फ्रीजर में रख दें। तो बाद में निकाल के सुबह तो उसको पहले से ही निकाल के रख दें। तो आप चाहें तो अब इसको सीखों पे बना लें, वो कोयलों के ऊपर, चाहें तो आप इसको स्टीम में बना लें। आइए देखते हैं हम कैसे बनाते हैं। लीजिए व्यूअर्स, ये मैंने कढ़ाई ली है। इसके अंदर मैं ये सारा मटन डाल के तो इसको कुछ देर के लिए मैं दम पे रखूंगी। स्टीम में हमने बनाने हैं ये टिक्के, मैं स्टीम में बनाने जा रही हूँ क्योंकि वो सीखों पे अभी इस वक्त बनाने का नहीं है टाइम, इस वजह से ये मैं इसमें बनाने जा रही हूँ। अब ये सारा मटन इसमें डाल के तो दम पे रखते हैं जी। ये देखिए, ये मैंने सारा मटन इसके अंदर डाल दिया। अब ये बर्तन भी मैंने थोड़ा सा पानी डाल के तो इसका दही वाला मसाले वाला जो है वो भी सारा इसमें डाल दिया है। तो अब हम इसको दम लगा के तो कुछ देर के लिए बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर हमने इसको पकाना है। और ये इसमें ऑयल तो डालना भूल ही गई हूँ। तो ये देखिए, इसके अंदर हमने इसके साथ ही हमने इसके अंदर ऑयल भी डाल देना है। ये भी हस्बे ज़रूरत ही डालना है और ज़रा ठीक खुला ही डालना है, बहुत थोड़ा सा नहीं डालना। अब ये मैंने सब कुछ डाल दिया। अब मैं इसको चूल्हे पे रखती हूँ। लीजिए व्यूअर्स, ये हमारी मसाले वाली टिक्का बोटी रेडी हो गई है और ये बहुत ही टेस्टी है। आप इसको बनाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छी लगेगी इंशाल्लाह। तो अब आप इसका एक दूसरा तरीका भी है कि हम इसको देखें कि इन्हीं मसाले वाली बोटियों को हमने दूसरे तरीके से कैसे बनाना है। आइए देखते हैं। ये देखिए, ये मैंने तवे पे ऑयल डाल के तो उसको गर्म कर लिया है, और ये मैंने ये लकड़ी की स्टिक्स ली हैं और इनके ऊपर मैंने इन जो बोटियां थी मसाले वाले टिक्के की, वो मैंने इसके अंदर इनको इसमें परो लिया है। और अब मैं इनको इसके ऊपर इस तरह से हल्का हल्का फ्राई करूंगी। लीजिए, ये हमारी टिक्का बोटी सीख कबाबों वाली तैयार हो गई है। तो अब आप इसको आपने किसी मेहमान के लिए सामने पेश करना चाहते हैं तो मेहमानों के लिए इस तरह से बना लें, या जैसे भी आप चाहें आप इसको बना सकते हैं। तो व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।